भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने किया कोरोना वायरस की वैक्सीन का उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन इंडिया उत्पादन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का प्रोजेक्ट में पार्टनर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में कोविड-19 की वैक्सीन के कैंडिडेट का उत्पादन शुरू कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन के उत्पादन के मामले से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन के प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं और भारत में इस वैक्सीन का ट्रायल करवा रहा है। संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ कोवैक्सीन के CDX-005 के विकसित करेगी, जिससे इंजेक्शन के बजाय आंतरिक रूप से दिया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन पर काम कर रहा है, जिसमें एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संभावित रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन शामिल है। इसके लिए टीके विश्व स्तर पर विकसित और प्रशिक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा मॉडर्न इंक, फाइजर और इंक और एस्ट्राजेनेका PL और उम्मीदवार से पहले ही अंतिम चरण की परीक्षणों में हैं। इंस्टीट्यूट का टाई अप बता दें कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले ही ऑक्सफोर्ड के प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन कर रखा है। अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की कामयाब हो जाती है तो भारत में इसकी उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस कंपनी ने एस्ट्राजेनेका नाम के उस कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। पंजाब के 3 मेडिकल कॉलेज में शामिल हैं। वहीं पंजाब में राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि पंजाब 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन के 3 चरण की परीक्षणों में भाग लेंगे, जिन्हें भारत के बायोटेक लिमिटेड द्वारा कोविड-19 के खिलाफ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी ICMR के सहयोग से परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। भारत की कई वैक्सीन निर्माताओं कंपनी से संपर्क करने के बाद बता दें कि इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि हमारी एक वैक्सीन कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल में 3रे चरण में सरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अलावा कई फार्मास कंपनी से संपर्क में है और ज़्यादा से ज़्यादा टीके हासिल करना चाहती है। अगर ICMR और भारत के बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोवैक्सीन और जायडल कैडिला के जायो कोविड ट्रायल में सफल होती है तो उसके ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन है उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन से और दुनिया के अंदर भी जो जॉइंट प्रयास हो रहा है उसके साथ भी हम सबका कोऑर्डिनेशन है और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तो कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसको निश्चित रूप से हमें और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। अब वंदे भारत ट्रेन में भारतीय कंपनी ही लगा सकती हैं बोली। जी हाँ, चीन को अब कोई भी इसमें इजाज़त नहीं मिलेगी। पहले वंदे भारत ट्रेन के टेंडर के लिए चीन की कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वंदे भारत ट्रेनों के लिए सिर्फ भारतीय कंपनियां ही बोली इसमें लगा सकती हैं। चीन की कंपनी को इजाज़त नहीं होगी इसमें। भारतीय रेलवे 44 वंदे भारत ट्रेनों के लिए 2000 करोड़ रुपए की बोली मांग रहा है, जो अब तक की सबसे बड़ी बीडिंग मानी जा रही है। इसमें सिर्फ देसी और कंपनियां ही बोली लगा सकती हैं। बता दें कि इससे पहले चीन की CRRC कंपनी ने भी इसमें बीडिंग के लिए दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अब यह तय हो गया है कि इसमें बोली सिर्फ भारत की कंपनियां लगाएंगी। इसकी बीडिंग ऑनलाइन होगी और ये लाइव होगी। जो सबसे कम बोली लगाएगी उस कंपनी को ये ट्रेन बनाने का टेंडर जो है आसानी से मिल जाएगा। सोमवार को जारी हुए रिवाज टेंडर को घरेलू 2 वजहों से ही कहा जा रहा है। पहला यह है कि इसमें
75% लोकल कंटेंट होगा, जबकि इससे पहले बीड में 50% लोकल कंटेंट रखने की बात कही जा रही थी। वहीं दूसरी वजह यह है कि सिर्फ भारतीय कंपनियां ही इस टेंडर के लिए बोली लगा सकती हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत मेक इन इंडिया को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बढ़ावा दिया जा सके और टेंडर के अनुसार ये ट्रेन आरपीएफ चेन्नई, आरपीएफ कपूरथला और एमसीएफ रायबरेली बनाई जाएंगी। इस टेंडर में बोली लगाने के लिए कंपनियों को पहला चरण पार करना होगा, इसके बाद बोली लगाने की इजाज़त होगी। तो आपको मेरी खबर कैसी लगी? मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो और खबरें लाता रहूं। धन्यवाद।